टॉपिक है वो जो सोशल मीडिया पर आग लगा रहा है। अम्रपाली दुबे का पवन सिंह को लेकर किया गया वो बड़ा खुलासा जो सालों पुरानी अफवाहों को सच बताता है। अरे वाह, क्या बात है। पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच का वो कथित रोमांस जो कभी शादी तक पहुंचा ही नहीं था, और अब अम्रपाली ने खोला है राज कि उन्होंने पवन की शादी तक रोकने की कोशिश करी थी क्योंकि अक्षरा उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। लेकिन ये खुलासा सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें छुपा है अम्रपाली और अक्षरा की दोस्ती टूटने का वो दर्द जो आज भी दिल को छू जाता है। अगर आप भोजपुरी फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं क्योंकि बिना इसके ये स्टोरी अधूरी लगेगी। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का नाम सालों से रोमांस की अफवाहों से जुड़ा हुआ है। दोनों ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में की हैं, जैसे कि पावर, दुल्हा बिहारी और ढेरों रोमांटिक गाने गाए जो आज भी यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज बटोरते हैं। फैंस को लगता था कि ये जोड़ी रील से रियल लाइफ में भी शादी के बंधन में बन जाएगी, लेकिन 2018 में आया ऐसा ट्विस्ट जो किसी ने सोचा ही नहीं था। पवन सिंह ने अचानक अपनी मां की पसंद से किसी और लड़की से शादी कर ली, वो भी बिना किसी को इनवाइट किए। शादी इतनी जल्दबाजी में थी कि इंडस्ट्री के ज्यादातर लोग, यहाँ तक कि पवन के करीबी दोस्त भी, बस खबरों से ही पता चल पाया उनको। पवन बलिया चले गए और शादी कर ली। यह खबर सुनते ही भोजपुरी वर्ल्ड में हंगामा मच गया। अफवाहें उड़ी कि ये शादी अक्षरा के साथ ब्रेकअप की वजह से हुई। अक्षरा ने बाद में कई इंटरव्यूज में खुलासा किया कि उनका रिश्ता कॉन्ट्रैक्चुअल था, मतलब प्रोफेशनल, क्योंकि गहरे इमोशंस वाले। उन्होंने पवन पर मारपीट, थ्रेट्स और करियर बर्बाद करने के आरोप भी लगाए थे। पवन ने काउंटर किया कि उन्हें कभी किसी को आई लव यू नहीं बोला है। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब आम्रपाली दुबे की एंट्री हुई। हाल ही में सिद्धार्थ कनन के इंटरव्यू में आम्रपाली दुबे ने जो कहा वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आम्रपाली ने बताया कि पवन की शादी की खबर सुनते ही उनका पहला रिएक्शन अक्षरा के बारे में सोचना था। मैंने तुरंत अक्षरा को फोन किया, वो रो रही थी, और कंफर्म किया कि पवन शादी कर रहे हैं। उनकी हालत बहुत खराब थी। आम्रपाली ने कहा कि फिर क्या था। आम्रपाली ने पवन को कॉल करने का फैसला किया, लेकिन पवन फोन ही नहीं उठा रहे थे। घंटों ट्राई करने के बाद आखिरकार पवन ने पिक किया। आम्रपाली ने उन्हें फटकार लगाई, तुम्हें लगता है जो कर रहे हो वो सही है? क्यों कर रहे हो ये? पवन चुपचाप सुनते रहे। आखिरकार उन्होंने वजह बताई, मेरी माँ की खुशी सबसे ऊपर है, वो जो कहेंगी मैं वही करूंगा। आम्रपाली ने साफ कहा कि अक्षरा तुमसे अंधा प्यार करती है, तुम्हें पता है ना। उन्होंने पवन को खूब फटकार लगाई, लेकिन पवन अपनी मां के सम्मान का हवाला देकर नहीं माने। आम्रपाली ने यह भी बताया कि शादी इतनी सरप्राइजिंग थी कि किसी को इनविटेशन ही नहीं मिला था। हम सब शॉक थे। ये खुलासा सुनकर फैंस का रिएक्शन वायरल हो गया। लेकिन दोस्तों, स्टोरी यही खत्म नहीं हुई। इस इंसिडेंट ने आम्रपाली और अक्षरा के सालों पुरानी दोस्ती पर भी असर डाला है। आम्रपाली और अक्षरा की दोस्ती भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे क्यूट जोड़ी में से एक थी। दोनों ने साथ में कई फिल्में की थी, जैसे देवरा भैले सवरिया, और सोशल मीडिया पर बीएफएफ गोल्ड सेट किए हैं। वीडियोस में दोनों की केमिस्ट्री कमाल की है। लेकिन पवन की शादी के बाद चीजें बदल गई। आम्रपाली ने अक्षरा के लिए पवन से लड़ाई करी, लेकिन शायद अक्षरा को ये पसंद नहीं आया। इंटरव्यू में आम्रपाली का दर्द झलक पड़ा। उस वक्त मैं अपनी दोस्त के दर्द को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकी, लेकिन उसके बाद हमारी दोस्ती में दूरियां आ गई। आज भी सोचती हूँ कि काश चीजें वैसी ही रहती। फैंस कह रहे थे कि ये ब्रेकअप ने अक्षरा को और मजबूत बनाया, लेकिन आम्रपाली का इमोशनल साइड देखने का दिल छू गया। क्या पता ये खुलासा दोनों को फिर से करीब ला दे। तो ये थी आम्रपाली दुबे की खुलासे की पूरी स्टोरी। प्यार, ब्रेकअप, दोस्ती और दर्द और भोजपुरी की अनकही बातें। क्या आपको लगता है अक्षरा और पवन का रिश्ता फिर सुधरेगा, या आम्रपाली अक्षरा की दोस्ती वापस लौटेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर शेयर करिएगा, और आप क्या चाहते हैं ये भी बताइए। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर।